दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर भर्तियां अटकी हुई हैं उसके कई रीज़न हैं। और रीज़न ऐसे हैं कि कोई दूसरे को ब्लेम करता है, कोई दूसरे को ब्लेम करता है, लेकिन ये जितनी भी कड़ी हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं और दूसरे को ब्लेम इसलिए करते हैं ताकि खुद को उस चीज़ से अलग किया जा सके। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो कौन सी है और आपकी जो भर्ती परीक्षाएँ हैं वो क्यों अटकी हुई हैं। तो जितने भी लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल से जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आगे की तैयारी आप करना चाहते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब आने वाले टाइम में भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, लगातार विज्ञप्ति आने वाली हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिलती ही रहेगी। चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो प्रिपरेशन के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और डिटेल डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का भी नाम है। और इसके साथ साथ नीचे लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में। ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं, ये नंबर दिया है 9981167757। टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, अच्छा मैं अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कॉमन सी हो गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मतलब कुछ खबरें, मैं खुद चूंकि एनालिसिस करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, सारी खबरों से जुड़ा रहता हूँ, इसलिए और कई वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले, यानी लगभग 1 साल हो गया है, जो 1 साल पहले मैंने वीडियोस बनाए थे वैसे ही सिमिलर न्यूज़ अब फिर से आने लगी हैं। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि दिसंबर तक अभी फिलहाल आपकी कोई परीक्षा होते हुए दिख नहीं रही हैं। ये न्यूज़ पिछले साल भी आई थी, ये न्यूज़ अभी भी आई है। और अभी एक न्यूज़ जो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि पीईबी ने अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एमपी टेट वर्ग 3 हो गया, तो जितने कॉलेजेस में सेंटर बनाए गए थे उनका पेमेंट अभी पीईबी ने नहीं किया है। और ये खबर अभी काफ़ी टाइम पहले आ भी चुकी है, 3 से 4 महीने पहले, और सिमिलर न्यूज़ अब फिर से रिपीट हुई है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि पीईबी का, जैसा काफ़ी न्यूज़ चैनल ने भी बताया था और न्यूज़पेपर ने भी बताया था, पीईबी स्टूडेंट से, बेरोजगार युवाओं से अरबों खरबों रुपए कमाती है और अरबों खरबों रुपए अलग अलग अकाउंट में, ठीक है, अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं। लगभग 550 करोड़ रुपए पीईबी के अलग अलग खातों में जमा हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज ये हायर करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए, उनका अभी पेमेंट नहीं किया गया है। इसलिए कॉलेजेस की तरफ से पीईबी को हरी झंडी नहीं दी गई है कि हम आपके एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि जो पुराना इनका पेमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी वो क्लियर हुआ नहीं है। इसलिए कॉलेजेस यूनियन ने तय किया है कि जब तक हमारा पुराना पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक हम नए एग्ज़ाम के सेंटर के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो अभी जो आपकी ग्रुप ग्रुप टू की जो वैकेंसी आई है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी एग्ज़ाम डेट दिखाएगी अब आपको, इसके फॉर्म भी भरने की तिथि, आपको सारा कुछ आपको पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगा। लेकिन वास्तव में अभी एग्ज़ाम की डेट तो दिख रही है, लेकिन अभी एग्ज़ाम कहाँ कहाँ बनेंगे, कहाँ इन्हें हरी झंडी मिलेगी। इनने तब भी यही बोला था कि हमारा जो पेमेंट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, थोड़ी बहुत पेंडिंग है वो हम क्लियर कर देंगे। तब भी यही बात थी और अभी भी यही बात है। तो विज्ञप्ति आना तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन विज्ञप्ति आने के बाद अगर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो वो फॉल्ट सबसे बड़ा हो जाता है। एक तो आंदोलन हमको इसके लिए करना पड़ता है कि भर्तियां नहीं आती हैं, भर्तियां आती हैं तो अटक जाती हैं। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम तक क्लियर हो चुके थे, उसके बावजूद अब फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और पीईबी के एग्ज़ाम का हाल तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम होते हैं, घोटाले होते हैं, घोटाले होने के बाद आंख में ज़बरदस्ती पट्टी बांधनी पड़ती है, अनदेखा करना पड़ता है कि घोटाले हुए हैं। मजबूरी ये हो जाती है कि भर्ती प्रक्रिया में लंबा टाइम लगता है। वर्ग 3 में हर किसी को पता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था, जो कंपनी थी उनने भी जांच करके बता दिया कि हाँ भाई एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था। उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि लाखों युवा बेरोजगार हैं, एक एक दिन काटना उनका मुश्किल पड़ रहा है। अभी एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर सालों बाद एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 से 3 साल इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। एक दिन मुश्किल जहाँ पड़ता है वहाँ 2-3 साल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये लगता है कि चलो यार, जितने लोगों का सिलेक्शन हो कम से कम उतने लोगों का भला तो होगा। और वैसे भी अभी एमपी पुलिस का आप देख रहे हैं, जहाँ 14-15 हज़ार पदों पर भर्ती परीक्षा होती थी, इस बार 6,000 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई है। उसमें भी सामान्य वर्ग की लड़कियों को लिया नहीं गया है, भले ही 90-95 कितने भी नंबर हों। ना तो आरक्षण का पता चलता है, सरकार अपनी मनमर्जी का लगाती है, कोर्ट उसको मना करती है, लेकिन भर्ती ऐसे ही, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं बार बार बस यही कहावत कहता हूँ, अंधेर नगरी हो गई है और राजा ने चौपट कर दिया है सब कुछ, और राजा भी बिल्कुल चौपट है एक नंबर से।
तो ये सारी चीज़ें चूँकि आप लोग जुड़े हैं, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है, किस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, कौन सी अड़चन है, कौन सी बाधा है। सबसे पहले तो आपको पता होगा सत्याग्रह आंदोलन चल ही रहा है इंदौर में, हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे विज्ञप्ति आना शुरू हो रही हैं। अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की आ गई है, अभी ग्रुप 4 की आनी है, पटवारी की आनी है, वन रक्षक की आनी है, MPSI की आनी है, सुपरवाइज़र की आनी है। कम से कम ये टारगेट इसी साल का था। फिर अगले साल फिर से जेल प्रहरी होना है, शिक्षक भर्ती होना है, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, पटवारी का भी एग्ज़ाम होना है। संभवतः होना तो इसी साल था, लेकिन अब ये साल सितंबर निकल गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब 3 महीने बचे हैं इस साल के, और एग्ज़ाम कैलेंडर बस आगे शिफ्ट हो जाता है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि क्लीन होता जाए, क्लियर होता जाए, एग्ज़ाम होके निपटता जाए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जा रहा है, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। और उसके रीज़न क्या हैं? सरकार कह देती है हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, विधायकों को खरीदने के लिए पैसा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी एक सामान्य स्टूडेंट जो कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हो, एग्ज़ाम देता हो, फॉर्म भरता हो, इतना एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकता है कि जहां 10,000 पोस्ट पे भर्ती होनी होती है, वहां 14 से 15 लाख फॉर्म डल जाते हैं। औसत चार्ज 500 रुपये होता है। 14-15 लाख फॉर्म का गुणा आप 500 रुपये से कर दीजिए। जो 10,000 भर्तियाँ होती हैं, उनकी ज़िंदगी भर की सैलरी स्टूडेंट से ही निकल आएगी, सरकार को जेब से एक कौड़ी नहीं देना है। ठीक है, तो सरकार ये बेवकूफ़ बनाने के तौर तरीके अपनाती है, ये काम करती है। अनपढ़ थोड़ी हैं लोग बाग, भले ही उन्हें जॉब नहीं मिल रही है या बेरोजगार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख हैं। ठीक है, और समस्या इस बात की, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनमें से अधिकांशतः अनपढ़ और मूर्ख ही हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है। चाणक्य ने पहले ही कहा था कि कलयुग ऐसा आएगा कि मूर्ख लोग ऐश करेंगे, राज करेंगे, और जो विद्वान है वो एक छोटी सी नौकरी के लिए तरसेंगे। तो देख लीजिए, आपके सामने सारे उदाहरण हैं। बस अब देखना ये है कि PEB उनका हिसाब किताब कब तक क्लियर करता है। पहली विज्ञप्ति तो आ गई है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की, अब जल्दी बैक टू बैक सारी विज्ञप्ति कब तक आती हैं, ये देखने की बात होगी। जुड़े रहिए आप चैनल से, इस पर आपको अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और सहयोग करें, जहाँ जो भी आंदोलन हो रहा है, इंदौर में सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है, अपने ज़िले में भी आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं। अब केवल पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाई के साथ साथ आपको आंदोलन करने पड़ते हैं, ज्ञापन देने पड़ते हैं। मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ से आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। घर के अंदर रह के पढ़ना पड़ता है, और घर के बाहर रह के आपको ये सब कुछ इन चीज़ों में भी जुड़ा होना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाने वाला हूँ कि कैसे बेरोजगारों का फ़ायदा उठाकर अलग अलग तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ कैसे फ़ायदा उठा रही हैं, कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं। बेरोजगारी के दौर में जहां 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही लोगों को, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कितने बड़े बड़े सपने दिखाकर हवा में उड़ा के ब्रेन वॉश करके आपसे पैसे लेती हैं। फिर आपके नीचे कुछ मेंबर्स बनाने पड़ते हैं, उनके पैसे ऐंठ के खुद तो बड़े बन जाते हैं, लेकिन आपकी रिलेशनशिप भी ख़राब कर देते हैं, दोस्तों से, रिलेटिव से, मोहल्ले वालों से, परिवार वालों से। और सीधा सा है कि आपको आम की तरह चूसते हैं और फेंक देते हैं। बस यही फंडा चलता है, लेकिन ब्रेन वॉश आपका लगातार करते रहते हैं। तो इसको लेकर मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी बेरोजगारी के दौर में खुद का पैसा ख़राब कर रहे हैं, टाइम ख़राब कर रहे हैं, मूड ख़राब कर रहे हैं। ब्रेन वॉश होगा तो फिर आपको कुछ नहीं दिखता है। एज इट इज़, जैसा एक टेररिस्ट का ब्रेन वॉश होता है ना, कि बस उसको जन्नत ही दिखती है दूसरों का कत्ल करने के बाद। कुछ भी करेगा, लोगों को मारेगा और जन्नत का सपना दिखाएंगे। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है कि आपको बस अरबपति खरबपति फाइनेंशियली फ्री होने का सपना दिखाएंगे। उसके लिए आप जितने लोगों को लूट सकते हो, अपनी चेन बना सकते हो, जोड़ सकते हो, बस ऊपर से आपको इतना ब्रेन वॉश किया जाएगा कि आप लोग बस करते जाएंगे। दूसरा कोई आपको समझाएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में इस चैनल से आपको ऑथेंटिक, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एप्लीकेशन से, चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ये है, एप्लीकेशन की लिंक डिटेल डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। और एक बार फिर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।